बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, आज इस संसार में हर एक मनुष्य जो है वो सच्ची खुशी और सच्चा आनंद चाहता है, और उस सच्चा आनंद को पाने के लिए, मन की शांति को पाने के लिए ना जाने वो नाना प्रकार के कितने कर्म किए जा रहा है। गौर से देखा जाए, जितने भी मनुष्य हैं, ये जितने भी जीव हैं जो ये कर्म कर रहे हैं, यह कर्म तो उनके सिर्फ शरीर तक ही सीमित है। आत्मा की शांति के लिए, मन की शांति के लिए, आत्म कल्याण के लिए तो जो कर्म करने हैं वह तो जीव को पता ही नहीं कि वो कर्म किस तरीके से किए जा सकते हैं। बस मोह माया के बंधनों में पड़कर और भुलेखे में आकर वो जितने भी आसपास के लोगों द्वारा जो बताए गए चीजें हैं उन पर कार्य करता ही जा रहा है। ना जाने उसको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ना जाने उनके द्वारा बताए गए जो चीजें हैं उसके हिसाब से उनको मंजिल मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो कितनी अचंभित बात है, कितना चिंता में विषय है कि कर्म तो चाहता तो सुख और शांति की उपलब्धि है, लेकिन कर्म तो किसी और तरीके से ही कर रहा है। तो इसी प्रकार महापुरुष फरमाते हैं कि जीव को सच्ची खुशी, सच्चा आनंद और आध्यात्मिक जो है आनंद पाने के लिए समय के संत महापुरुषों की शरण में आना पड़ता है। जो समय के संत महापुरुष होते हैं वो रब का ही रूप होते हैं। सतगुरु जो है परमात्मा का ही रूप है। सतगुरु उस इंसान को, मनुष्य को एक ऐसी आध्यात्मिक पढ़ाई के बारे में बताते हैं, करवाते हैं, जिससे इस जीव को विवेक प्राप्त होता है। जीव के अंदर जो काल और माया का जो चक्कर चल रहा है वो समाप्त हो जाता है। जीव के अंदर जो भ्रम और चिंता में चीजें हैं वो नष्ट हो जाती हैं और कलह कल्पना का सब विनाश हो जाता है। और इस जीव को पता चल जाता है कि मेरा इस संसार में आने का सच्चा और असली उद्देश्य और मकसद क्या है। सच्चा और असली उद्देश्य मकसद तो परमपिता परमात्मा की बंदगी, जो परमात्मा ने हमको यहाँ पे श्वासों की पूंजी लेकर भेजा है, उनको नाम सुमिरन आराधन में लगाना। ज़्यादातर जीव को तो यही नहीं पता कि श्वासों की पूंजी मिली किस तरीके से है, इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए। लोग मन के ख्यालों से जप तप संयम साधन कर रहे हैं। तभी तो हम रोज पंक्ति में पढ़ते हैं, जप तप संयम करे अनेक, गुरु बिन कबहु ना होए विवेक। कि चाहे जप कर लो, तप कर लो, संयम कर लो, साधना कर लो, गुरु की कृपा के बिना कभी भी मनुष्य को विवेक प्राप्त नहीं हो सकता। गुरुमुखों, महापुरुषों ने जो ये नियम बनाए हैं, ये सिर्फ किस चीज के लिए बनाए हैं? आत्म कल्याण के लिए। वो गुरुमुखों को कभी अशांत और चिंता में नहीं देख सकते। जिस तरीके से एक माता पिता अपने बच्चे को परेशान, चिंता में और रोते हुए नहीं देख सकते, इसी प्रकार जो समय के संत महापुरुष हैं, जो हमारे आत्मा के साथी हैं, वो भी हमें जो है शांत, अशांत में, चिंता और निद्रा में, ये अशांत में, चिंता, ये जितनी भी चीजें इनमें नहीं देख सकते। आज इस संसार में जो काल रूपी माया के शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तृष्णा द्वेष, इसने हमारी आत्मा को कैद कर लिया है। और इन सभी का जो पुजारी है वो मन है। इसने, मन ने अपनी इस इंद्रियों के अधीन आत्मा को जो है अधीन कर लिया है, कैद कर लिया है, जिस कारण जीव का अपने बल द्वारा इस चीज से निकलना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। जीव अगर ये सोचे कि मैं अपने बल,
अपनी बुद्धि, अपनी चतुराई द्वारा इस आत्म कल्याण को कर लूं, तो यह जीव की सबसे भारी भूल है। बिना संतों महापुरुषों की बिना जीव इस भव सागर से तो कभी पार हो ही नहीं सकता, और अपनी आत्मा को इस मन रूपी रावण से नहीं बसा सकता, इसके चंगुल से नहीं निकाल सकता, क्योंकि जीव के मस्तक पर उसका मन है और मन ख्यालों का पिटारा है। क्योंकि जितना भी हम में और मनुष्य जानवरों में क्या फर्क है, उनके अंदर सोच नहीं होती और हम लोग जीवों के अंदर सोच होती है। सोच से ही तो इंसान चलता है, अगर सोच ही नहीं होगी तो इंसान कैसे चलेगा। यही एक सॉफ्टवेयर कहें इसे, या कोई एक चीज कहें, एक प्रोग्राम कहें, जो भगवान ने हम मनुष्यों के अंदर डालकर भेजा है। 84 लाख योनियों में सिर्फ मनुष्य को ही यह चीज प्रदान है और किसी भी अन्यथा किसी भी योनि को प्रदान नहीं है। इसलिए समय के संत महापुरुषों की हमें आज्ञा और मौज में चलना है। उनके द्वारा बताए गए नियमों पर चलकर ही, यह है हर बार हम हर एक सत्संग में सुनते आए हैं कि उनके द्वारा बताए गए नियम पर चलकर ही हम आत्म कल्याण और आत्मिक शांति को प्राप्त कर पाएंगे। वरना जीव करता रहे, इतने साल हो गए अपने मन के अनुसार कर्म करता ही रहा, फिर कभी दुखी होता है, कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है, कभी सुखी होता है। क्यों ये दुख सुख के चक्कर में हमेशा वो फंसता जा रहा है? क्यों नहीं उसे ये पता चल रहा कि असली चीज तो भक्ति परमारथ करके, भक्ति ही सुख का मूल है, भक्ति ही सुख की खान, जाके हृदय भक्ति बसे पावे पद निर्वाण। तो महापुरुषों ने तो फरमा दिया है कि भक्ति ही सुख का मूल है, भक्ति सुखों की दैत्री है, भक्ति ही सुख देने वाली है। संसार की और कोई भी चीज जीव को सुख नहीं दे सकती, मन की शांति, आत्मिक शांति नहीं दे सकती सिवाय भक्ति के। भक्ति ही जीव को आत्मिक शांति और आनंद दे सकती है। और अन्य जितने भी कर्म जितने भी किए जाते हैं, यह तो आम संसारी लोग भी कर्म कर रहे हैं, ये सिर्फ हमारे शरीर तक सीमित है। बड़ा बेड ले आओ, बड़ा घर ले लें, बड़ी चीजें ले लें, यह तो सिर्फ हमारे शरीर तक ही सीमित है। अब बड़ा बेड लेने से या बड़ा घर लेने से मन को शांति तो नहीं मिलेगी। हाँ, अगर हम सोचे कि मन को शांति मिले तो पल भर के लिए मन को सिर्फ एक सुख का महसूस होता है, लेकिन उसके बाद दुख ही दुख होता है। इसलिए गुरुमुखों, हम हर एक गुरुमुख का परम कर्तव्य और धर्म यही बन जाता है कि हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना है, कामनाओं को खत्म करना है। जिसे कछु न चाहिए सो ही शहंशाह। तभी तो महापुरुष फरमाते हैं, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो ही शहंशाह। जिसकी चाह भी मिट गई, चिंता भी मिट गई, और जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, और कुछ भी किसको नहीं चाहिए होता है, जिसके पास सब कुछ होता है। तो हम हरे गुरुमुखों के पास सब कुछ है, तो सब कुछ किस रूप में है? श्री परमहंस दाता दयाल जी महाराज जी के रूप में है। इसलिए एक बारी हरे गुरुमुख का ये कर्तव्य है, एक बार इस नियम को अपना के तो देखो, इस चीज को करके तो देखो, अपने आप ही आनंद और शांति और सुखमय जीवन अपने आप ही व्यतीत होने लगेगा। गुरुमुखों, ये मन बहुत जालिम है, इससे तो बड़े बड़े लोग नहीं बच पाए, तो हम क्या चीज है? इस मन से बचने के लिए हमें सबसे पहले अवेयरनेस में रह के, जागरूकता में रह के भक्ति के नियमों की पालना करनी, और मन को विचारों से डिस्कनेक्ट रखना है, विचारों से जुड़ने नहीं देना। जो काम का विचार है सिर्फ उसी से जुड़ने देना है, वरना मन बहुत ही खतरनाक चीज है। मन तो चाहता ही नहीं कि जीव भक्ति करे। इसलिए पांचों नियम की पालना करनी है। हम हर एक सत्संग में ये सुनते हैं कि श्री गुरु महाराज जी के द्वारा जो वचन फरमाए गए हैं, पांचों नियम की पालना करना और 1 घंटा भजन अभ्यास, तो क्या हम ये कर रहे हैं? क्या हम उनके द्वारा बताए गए नियमों पर चल रहे हैं? अगर चल रहे हैं तो हमें और आगे से आगे बढ़ना है, अगर नहीं चल रहे तो हमें फिर और आगे मेहनत करनी है इस चीज में। तो इसलिए अपना ध्यान श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की तरफ हमें रोज लगाना है, रोज हमें उनका शुक्रिया अदा करना है कि उन्होंने हमें ये जो चीज़ दी है। इसलिए हमें जितनी भी चीज़ें हैं यही करनी है, तभी हम श्री सद्गुरुदेव महाराज जी दाता दयाल जी महाराज जी की प्रसन्नता को प्राप्त कर पाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।